नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। वहां पर जायजा लेने के लिए अम्फान तूफान से जो तबाही मची है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री पहुंचे भी हैं और हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे इससे जुड़ी। कोलकाता पहुंच चुके हैं, तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपको बता दें 70 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले बंगाल में हो चुकी है। तबाही का भीषण मंजर नजर आया है। दशकों में अपने जीवन काल में ऐसी तबाही मैंने नहीं देखी, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा। और देखिए पहुंची हुई हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी वहां पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंची हैं और जाहिर तौर पर जब हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम इलाकों का जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, तो मुख्यमंत्री साथ रहेंगी, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। क्योंकि खुद ये ममता दीदी चाहती थी कि आकर के देखें हालात क्या है। उन्होंने इसलिए भी मदद की मांग की थी केंद्र से। एक दूसरा प्रभावित जो राज्य है ओडिशा, आज वहां का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। यहां के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद फिर ओडिशा का रुख करेंगे। बड़ी बात यह है कि जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ये कहा है कि बंगाल को भी हम मदद देंगे। तो एक अच्छी चीज देखने को मिली क्योंकि ओडिशा भी प्रभावित हुआ है। और देखिए ये स्थितियां तब है जब एनडीआरएफ की 41 टीमें पहले से तैनात थीं, जब हमारी तैयारी इस तूफान को लेकर बड़े स्तर पर थी। और तब भी कच्चे मकान जो थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, यूं कह लीजिए। बड़े बड़े पुल धराशायी हो गए। हम सीधा रुख करते हैं अमित कुमार का, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, क्या मदद मिल सकती है? क्या यह हवाई सर्वेक्षण के बाद तय किया जाएगा या फिर कुछ लेकर पहुंचे हैं? हेलीकॉप्टर। अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल दोहराएंगे? जी अमित, प्रधानमंत्री तो पहुंच गए, हम देख भी रहे हैं, थोड़ी देर में वो सर्वेक्षण कर जायजा भी लेंगे, लेकिन क्या मदद लेके पहुंचे हैं या फिर जायजा लेने के बाद इसका ऐलान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात की पहले अभी कोलकाता पहुंचे हैं, वहां से हेलीकॉप्टर से वो बशीर घाट और जो चक्रवात प्रभावित इलाका है वहां का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, देखेंगे कि किस स्तर तक वहां पर नुकसान हुआ है। और इसके बाद बशीर घाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल के जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें एक तरह से समीक्षा की जाएगी कि नुकसान क्या क्या हुआ, कहाँ तक हुआ। और उस बैठक में बंगाल सरकार की तरफ से मुझे लगता है ममता बनर्जी कुछ आर्थिक मदद की बात भी करेगी और केंद्र सरकार ने पहले ही कहा हुआ है कि वो हर तरह की मदद करेंगे। और इसके बाद वो फिर उड़ीसा चले जाएंगे और उड़ीसा में भुवनेश्वर से करीब 2:30 बजे दौरा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान इस तरह से हुआ है कि जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, बिजली की जो व्यवस्था है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर, ये 3 जगहों में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। हालांकि जानमाल को नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि एनडीआरएफ की मौजूदगी और इसके अलावा जो सही समय पर जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई उससे करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों में पहले ही हटा लिया गया था। लेकिन किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पूरे एक तरह से कुछ इलाकों में पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है, खत्म हो चुका है। तो ऐसे में मुझे लगता है जो नुकसान हुआ है पूरी उसकी एक सर्वेक्षण होगी, पूरा उसकी समीक्षा की जाएगी और इसके बाद आर्थिक मदद का ऐलान करेगी। अब ये देखना है कि क्या प्रधानमंत्री वहीं पर ऐलान करते हैं या फिर वहां से लौटने के बाद ऐलान करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक आर्थिक मदद देने की भी बात जो है वो सामने आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन ये बड़ी मुश्किल स्थिति होगी जाहिर तौर पर अमित, क्योंकि पहले ही चाहे राज्य या केंद्र आर्थिक संकट से जूझते हुए और उसमें इस चुनौती से पार पाना है, उसमें ऐलान किया जाना है, तो निगाहें भी होंगी। जी हाँ, एक तरह की दोहरी मार झेल रहा है और खास करके बंगाल और उड़ीसा की बात करें क्योंकि कोरोना की वजह से एक आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहा था और ऐसे में जो पूरा तटीय इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उन्हें एक मदद की जरूरत होगी। और केंद्र सरकार ने पहले ही कहा है, खुद अमित शाह ने बात की थी चक्रवात आने से पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी से, नवीन पटनायक से कि हर संभव मदद की जाएगी। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी एक आर्थिक मदद करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किल में राज्य है और प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं शुरू से कि केंद्र और राज्य एक टीम की तरह काम करते हैं और जहां भी एक टीम मेंबर को जरूरत पड़ेगी तो मैं मौजूद हूं हमेशा मदद करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक मदद होगी। अब किस स्तर पे मदद होती है ये समीक्षा होने के बाद होगी। लेकिन एक बात है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि अपने जीवन काल में तो उन्होंने इतनी भीषण तबाही किसी तूफान से इस प्रकार की नहीं देखी। लेकिन चूक कहाँ हो गई? 41 एनडीआरएफ की टीमें तैयार थी, अब लगभग 4-4.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इतने बड़े स्तर पर तैयारियों के बावजूद इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा क्यों? नहीं, देखिए, कुछ चीजों को आप नहीं हटा सकते, आप लोगों को हटा सकते हैं। और जो चीजें थी उसके हिसाब से अगर आप देखें, जानमाल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान 99 में जब उड़ीसा में चक्रवात आया था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और इसके बाद से
जो भी चक्रवात आए हैं, तो उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है कि पहले से प्रिकॉशन लिया गया। इस बार भी अगर देखें तो एनडीआरएफ की टीम पहले से थी, 5 लाख लोगों को बचा लिया गया, लेकिन आप घरों को नहीं हटा सकते हैं वहां से, आप सिर्फ लोगों को वहां से निकाल सकते हैं। तो लोगों को निकाल लिया गया, इसलिए जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो खड़ी फसल होती है, जो सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है, इसके अलावा जो खंबे हैं, घर हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, तो वहां पर तो नुकसान होगा, उसको आप सब सारी की सारी चीजों को निकाल नहीं सकते। तो नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, और मुझे लगता है कि उसकी भरपाई के लिए ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि लोगों जान माल का नुकसान होगा, उसको बचाने में एक बड़ी सफलता मिली है। सिर्फ 12-13 लोग ही हालांकि अमित, वो तबका जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है निचले इलाकों में, जो कि बसता था, वो बड़ी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री की ओर देख रहे होंगे। क्या ऐलान होता है, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका।